क्या भारत सच में भ्रष्ट देशों की लिस्ट में आता है? और सालों से सीपीआई में हमारी रैंक सुधरी क्यों नहीं है? ये एक जगह पर क्यों अटकी है? यहीं पर आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई। ये पब्लिक सेक्टर के करप्शन को मापता है। स्कोरिंग का सिस्टम बड़ा सिंपल है। 0 मतलब हाईली करप्ट और 100 मतलब वेरी क्लीन। तो लेटेस्ट रैंकिंग में भारत को 91वीं रैंक मिली है और हमारा स्कोर है 100 में से 39। तो इस स्कोर का मतलब है कि भारत मिड लेवल करप्शन जोन में आता है, मतलब बीच में। और पता है चिंता की बात क्या है? पिछले एक दशक से हमारा स्कोर लगभग एक जैसा ही रहा है। अब दुनिया भर में देखें तो डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देश टॉप पर हैं। जो टॉप पर है वहाँ संस्थाएं मजबूत हैं, जो सबसे नीचे है वहाँ अस्थिरता, और भारत इन दोनों के बीच में है। तो सवाल यह है कि भारत का स्कोर रुका हुआ क्यों है? चलिए इसके कुछ कारण देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता की कमी, ब्यूरोक्रेसी में देरी और हमारा स्लो जुडिशियल सिस्टम। पर हाँ, कुछ सुधार भी हुए हैं, जैसे डिजिटल गवर्नेंस और आरटीआई को लेकर बढ़ी हुई जागरूकता। तो फिर ये सवाल उठता है कि इन सुधारों के बावजूद प्रॉब्लम जस की तस क्यों है? क्योंकि कुछ परेशानियां सिस्टम में बहुत गहरी हैं और संस्थाओं की जवाबदेही अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। अब एक जरूरी बात, पूरी तस्वीर समझने के लिए इस इंडेक्स की कमियों को भी जानना होगा। ये इंडेक्स असलियत से ज्यादा धारणाओं पर आधारित है और छोटे मोटे करप्शन को नहीं गिनता। तो सीपीआई शायद पूरी हकीकत ना दिखाए, पर ये एक बहुत ही मजबूत इंडिकेटर जरूर है। और यही है मेन पॉइंट। हमारा रुका हुआ स्कोर बताता है कि बड़े संस्थागत सुधारों की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही है, हम तेज डिजिटल तरक्की और संस्थागत सुधारों के बीच का